हाय एवरीवन। कल जैसे ही मैंने वीडियो डाली है उसके बाद से आप लोगों के कमेंट्स आने स्टार्ट हुए हैं। कई लोग मुझे मैसेज कर करके भी पूछ रहे हैं कि कैसे क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और ऐसे जेन्युइन सवाल आना आप लोगों के मन में स्वाभाविक हैं। तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स के रिप्लाई देने की कोशिश भी की है, पर मैं अपने आप को जितना समझ पाता हूँ कि लिख कर मैं वो बातें अच्छे से नहीं बतला पाता जो बोल कर बतला पाऊँगा। इसलिए मैंने वो सब क्वेश्चंस मैंने भी देख रखे हैं, सामने मेरे डिस्प्ले में है वो, और उसके बेसिस पे मैं कुछ कुछ जो जनरल एक क्वेरीज आप लोग के मन में चल रहे होंगे उन सब के बारे में आंसर देने की कोशिश करूँगा। और सबसे पहले एक जो मेरे मन में जो सवाल आ रहा है, किसी ने पूछा था कि ये जो फाइनल प्रोविजनल आंसर किया है इसमें चेंजेस होने के चांसेस है क्या। तो सिंपल लैंग्वेज में मेरा आंसर तो मैं बोलूँगा सबसे प्राइमरली लेवल पे कि वो है नो। अभी अब आंसर बदलने के चांसेस नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है जल्दी ही मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। पर आप सब प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स के बारे में देख चुके हैं, जो अगर दोबारा दे रहे होंगे अगर, या फिर जो नए होंगे वो अपने सीनियर्स से सुने होंगे कि एनटीए में कुछ भी हो जाता है क्योंकि आयुर्वेद है। तो ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता इस बारे में भी, पर अश्योरिटी ये मान के चलिए कि ये फाइनल लिस्ट है जो आ चुकी है। ठीक, उसके बाद जो लोगों के मन में डाउट चल रहा है कि हमारे इतने मार्क्स हैं कि होंगे सिलेक्शन या नहीं होंगे, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले लास्ट ईयर क्या किया था, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उसने बनाया था 50% यूआर के लिए और 40% कैटेगरी वाइज के लिए, ऐसा कुछ था ना। तो उसको उन्होंने लास्ट तक चेंज नहीं किया था, और जहाँ तक मुझे पता है 49.99% वाले भी एडमिशन नहीं ले पाए थे। ऐसा कुछ मेरे पास केसेस सुनने को मुझे मिले हुए थे। तो इस साल क्या रूल रहेंगे वो अभी काउंसलिंग का जब कुछ शेड्यूल डिस्प्ले होगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे, तब उसके बारे में हम बेहतर उस बारे में थोड़ा सा बतला पाएंगे। पर प्रीवियस ईयर की बातों को देखते हुए यही हम कह सकते हैं कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 50 परसेंटाइल वाला और 40 परसेंटाइल परसेंटेज वाला बात इसमें नहीं होगा। मतलब जो टॉपर्स का जो रैंक जाएगा उसके बेसिस पे थोड़ा सा ये ड्रॉप डाउन होगा, उसके बेसिस पे फिर हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। फिर कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि कितने हमारे इतने नंबर हैं तो इसमें सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, है ना। तो उसके लिए मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर आप समझें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो अब जो एक फैक्टर था आपके स्कोर्स, वो स्कोर अब आपको पता चल गए। उसके अलावा भी हमारे एडमिशन के लिए और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करेंगे हमारे सिलेक्शन को और सब्जेक्ट को और कॉलेजेस को। जैसे कि आपको स्टेट कोटा में लेना है, ऑल इंडिया कोटा में लेना है, स्टाइफेंड्री सीट ही चाहिए, नॉन स्टाइफेंड भी चल जाएगी। उसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस कौन सी कैटेगरी आपकी है, ये सब भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फिर आपकी कैटेगरी में आपके स्टेट में और कितने सारे बच्चे हैं जो आपसे आगे हैं या फिर कितने सारे हैं जो आपसे पीछे हैं। फिर आप जो सब्जेक्ट चाह रहे हैं, लाइक मैं काया चिकित्सा का एक स्टूडेंट हूँ, तो मान लीजिए आपको भी काया चिकित्सा की सीट चाहिए, तो आपके स्टेट में काया चिकित्सा की कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। फिर उस सीट में भी कैटेगराइजेशन होता है, जो कि यूजुअली जब हम तैयारी करते हैं तो सब इस बारे में नहीं जान पाते हैं। और यूजुअली हम ये सोचते हैं कि सिलेक्शन हो जाए बस, पर जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो पता चलता है कि अगर मान लीजिए सपोज 5 सीटें काया चिकित्सा की हैं, तो उनमें भी कैटेगराइजेशन होगा कि उनमें से एक यूआर का होगा, एक ओबीसी का होगा, एक एससी का होगा, एक एसटी का होगा, कोई ईडब्ल्यूएस का होगा, या फिर मेडिकल ऑफिसर कोटा वाला होगा, या फिर कुछ और एनआरआई कोटा वाला होगा। ऐसे करके हर साल ये रोस्टर बदलते हैं। मतलब मैं आपको बस एग्जाम्पल देकर ये बतला रहा हूँ कि ऐसे रोस्टर बदलते भी हैं, है ना। तो आप क्या सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, किस कॉलेज को आप चाह रहे हैं, गवर्नमेंट सीट चाह रहे हैं, प्राइवेट सीट चाह रहे हैं, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, कौन सी सीट मिलेगी, कहाँ की सीट मिलेगी, ये सब फैक्टर्स को जो अफेक्ट करने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट बहुत सारे तो कुछ नंबर्स तो बहुत काफ़ी मुझे अच्छे भी पता चले हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है आप लोग के लिए। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो अभी तक स्कोर अपने नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए भी कोई बात नहीं, कुछ दिनों में मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो मुझे पता है क्यों नहीं देख पा रहे आप लोग, डर की वजह से, जो एक होता है नॉर्मल फिनोमिना है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर भी होप हमेशा रखनी चाहिए और घबराना नहीं है आप लोगों को। जो होगा रिजल्ट में देखेंगे, फिर समझेंगे आगे क्या करना है। कई लोगों के मार्क्स अच्छे हैं तो अच्छे सीट्स मिल पाएंगे। आप लोग अपने लेवल पे भी एक होमवर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कई लोग जो नंबर अपने जान चुके हैं, जिनको लग रहा है कि हाँ मैं इतना नंबर जोड़ रहा हूँ, अप्रॉक्स इतने के आसपास आ जाएगा, है ना। तो उसके बेसिस पे आपको कहाँ जाना है या क्या सब्जेक्ट लेना है, आप लोगों का ये पर्सनली ये होमवर्क आप लोग को खुद से करना चाहिए।
और फिर उसके बाद मैं तो बैठा हूँ, जितना मुझसे हो पाएगा मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आप लोग के हेल्प करने की। तो अभी अब आपका काम ये है कि आपके मार्क्स आप देख रहे हैं और अब उसके अकॉर्डिंग आप खुद से एनालाइज कर लीजिए कि क्या सब्जेक्ट चाहिए, कहाँ सब्जेक्ट चाहिए। उसके हिसाब से थोड़ा अपने सराउंडिंग्स में, स्टेट में आपकी रैंक क्या बन रही है, आपके आजू बाजू के फ्रेंड्स के नंबर्स कितने आ रहे हैं, आपकी कैटेगरी में क्या पोजीशन समझ में आ पा रही है, ऐसा देखते रहिए और होमवर्क करते रहिए थोड़ा सा। कहाँ पे कितनी सीट्स हैं सब अवेलेबल है गूगल पे। जैसे BHU जिनको जाना है BHU का गूगल करते रहिए, अय्या देखते रहिए, जहाँ जहाँ आपको देखना है जैसे भी है ना, ऐसे थोड़ा सा सर्च करते रहिए, क्योंकि तुरंत फिर हड़बड़ाहट होगी और फिर अच्छे मार्क्स होते हुए भी आप बहुत अच्छे सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर जो सब्जेक्ट आप वाकई में आपको मिल सकता था पर थोड़ा सा लापरवाही की वजह से वो चूक सकते हैं आप, ऐसे बहुत सारी बातें आ सकती हैं। तो इसके लिए अभी से थोड़ा होमवर्क चालू करना स्टार्ट कर दीजिए। रिजल्ट के बारे में मैं पहले भी बतला चुका हूँ कि कल मेरिट लिस्ट मतलब की आंसर आ गई है फाइनली। अब क्योंकि इसके ऊपर क्लेम करने का कोई ऐसा नोटिफिकेशन तो नहीं दिखा है हम लोगों को, तो मुझे ऐसा लगता है कि विद इन 1 वीक मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले हो जानी चाहिए। पर ऐसा भी कर सकते हैं कि ये मेरिट लिस्ट ही न दें, क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने मेरिट लिस्ट नहीं दी थी। पर मुझे ऐसा लगता है कि 1 वीक में मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाए। उसके अलावा बहुत से नंबर्स वाले ही सवाल है लोगों के, तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा आप वेट करिए, क्योंकि आपके नंबर जितने हैं, आपके नंबर तो आ गए पर अब आपका सिलेक्शन दूसरों के ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंडेंट हो जाता है ना, कि हमारे सामने वाले कितने हमसे आगे हैं, हमसे पीछे वाले हमसे कितना पीछे हैं। उसके बेसिस पे भी ये थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस हो जाता है। तो थोड़ा सा उसके लिए पेशेंस रखिए और मेरे संपर्क में बने रहिएगा। जितना मुझसे हो पाएगा वो मैं आपको ज़रूर बतलाने की कोशिश करूँगा। किसी का एक सवाल था कि 8 क्वेश्चन से ड्रॉप किए हैं आयुष में, है ना, पर मैं समझ नहीं पाया। मैंने देखा कि आयुर्वेद के तो 2 क्वेश्चन ही ड्रॉप हुए हैं, जहाँ तक मेरी समझ मुझे आ पा रही है। बाकी क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने अपने हिसाब से डिस्प्ले कर दिए हैं। तो जो क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है उसके नंबर्स सभी को मिलेंगे, जो एग्ज़ाम को अटेंड किए हैं, जो 17,000, 18,000, 20,000 जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उन सबको मिलेंगे। उसके अलावा जो उसमें लिखा था कि जो नेगेटिव नंबर होंगे या जो पॉजिटिव नंबर होंगे वो उनको ही मिलेंगे जो अटैम्प्ट किए होंगे, है ना, ऐसा वाला कुछ था जो बात, तो वो उसके लिए अप्लाई होगी। जैसे किसी क्वेश्चन में डबल आंसर दिए ना उसके लिए। पर किसी ने कहा है कि सर 8 क्वेश्चन ड्रॉप हुए, वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आ पाया। या तो आप मुझे थोड़ा अच्छे से समझा पाएँ, अगर मेरे समझ में गलती होगी तो अपन उसको करेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो वो बेहतर है। और नंबर्स काफ़ी लोगों के बहुत अच्छे हैं। कई लोग जो मैसेज कर रहे हैं मुझे व्हाट्सएप पे, उनके भी मैं बतला दूं, सबके लिए ही बोल रहा हूं। कूल रहिए, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नंबर्स काफ़ी जैसे जैसे मुझे पता चलते जाएंगे, जब थोड़ा सा हमारा जब सैम्पल साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम आंसर निकाल पाने के लिए और ज़्यादा अच्छे से कैपेबल हो जाएंगे, है ना। इतना आप करते रहिए। और कुछ बातें ऐसी जो मैं आपको बतलाऊँ नई, फ़िलहाल तो मुझे इतनी ही बातें याद आ रही हैं। अगर कुछ भी और बात होगी, किसी के और डाउट्स होंगे, कमेंट आप मुझे ज़रूर करके बतलाइएगा, या फिर आप जानते हैं मुझे संपर्क कैसे करना है, बिल्कुल संपर्क करिएगा। जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। आप अपने आप को अकेले महसूस मत करिएगा। सिलेक्शन में हम पूरा मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे ताकि आपके साथ बहुत अच्छा हो पाए और जो काबिलियत आप रखते हैं वो आपको मतलब मिल पाए ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर कार्ड। तो बने रहिएगा। किसी भी प्रकार की डाउट हो तो मुझे याद करिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। स्टे कनेक्टेड।